6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. On solving we got 5 into 145. It shows that the given number has कौन है? हाँ? कौन है? हाँ? कौन है? हाँ? कौन है? 1 मिनट। हाँ? 1 मिनट। कौन है? हाँ? 1 मिनट। कौन था पापा? कौन था? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे हैं और इस एपिसोड में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। सो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने लेमा, इक्वली डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, स्टेप्स के साथ उसके एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के आए थे, उन पर भी डिस्कशन हुआ है। और फिर हमने HCF निकालना सीखा था, जिसमें स्टेप बाय स्टेप HCF 2 नंबर का एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स और कुछ एप्लीकेशन HCF पर हमने किया था, जिसके एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाया गया था और उसको एक्सप्रेस किया गया था AX + BY के टर्म में। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इस थ्योरम में हम लोग करते क्या है, इसमें जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन जो होगा उनका वो एक यूनिक होगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occurs. For example, 12. After factorization we got the prime factors of 12 is 2 into 2 into 3. Let's take another example, 651. On factorizing, we get 3 into 7 into 31. One more method, which is also known as tree factorization. In this, take an example, 1176. First of all, divide 1176 by 2, we got 588. So we have two roots, 2 and 588. Now keep 588 because 2 is a prime number. Again we got 2 and 294. It means 588 again have two roots, 2 into 294. 2 is a prime number. Just take 294. It again has two roots of 3, 2 into 147. 147
has two roots, 3 into 49, and last 49 has 7 into 7. Finally we got 1176 equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. Just take an example. Says that so that 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. For overcoming on this, just take common from the above, which is equal in both after positive and before positive. 5. After taking 5 common through each, we got 5 into in bracket 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. On solving we got 5 into 145. It shows that the given number has more than 2 factors, hence it is a composite number. बच्चों, कोई भी कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एक से अधिक फैक्टर्स निकलते हैं। तो हमने इसको शो कर दिया है कि 5 into 145 आ गया। इसका मतलब 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, तो आ गया इसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया इसका। तो हम कह सकते हैं कि नाउ दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, जस्ट लाइक 4 to the power n, 6 to the power n, या कोई भी नंबर हो कि शो करिए कि इसका एंड कहीं पर डिजिट 0 से होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ। लेते हैं हम एक क्वेश्चन। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर्स फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। और हमें इसमें शो करना है कि जो डिजिट है वो 0 से एंड हो रहा है, तो उसको हम करेंगे। अभी क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद द डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई नंबर एंड हो रहा है 0 से, इसका मतलब 10, 20 ऐसा कुछ होना चाहिए, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड सो इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन द प्राइम्स 5। इसका मतलब इसमें एक नंबर 5 जरूर आना चाहिए। सो इन दिस प्रॉब्लम वी हैव 4 to the power n। आफ्टर फैक्टराइजिंग वी गॉट 2 का स्क्वायर टू द होल पावर n। ऑन सॉल्विंग वी गॉट 2 to the whole power 2n। The only prime in the factorization of 4 to the power n is 2। सिर्फ यहाँ पर 2 ही आया है। Also we know factor the fundamental theorem of arithmetic that the prime factorization of each number is unique। और यहाँ पर हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, तो उसमें हर एक नंबर यूनिक नंबर होता है। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 to the power n। अब यहाँ पर 4 to the power n का 5 तो कोई फैक्टर नहीं है, hence 4 to the power n can never end with digit 0। इसका मतलब ये हुआ कि 4 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा समझ में आया इसलिए दोबारा एक और क्वेश्चन लेते हैं। So that any number of the form 6 to the power n where n belongs to all natural number can never end with the digit 0। यहाँ बिलोंग का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। तो n जो स्मॉल n 6 पावर n है वो, और कैपिटल n जो है इट्स रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। तो सेम क्वेश्चन है, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है जस्ट वैसा ही है। तो इसमें क्या करेंगे? इफ 6 to the power n ends with 0 then it must have 5 as a factor। सेम एज इट इज करेंगे, बट 6 to the power n जब इसका फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 6 का 2 into 3, 2 into 3 to the whole power n। On solving we got 2 to the power n into 3 to the power n, यानी कि 2 and 3
are the only prime factors of 6 to the power n. Also we know that the fundamental theorem of arithmetic that the prime factorization of each number is unique. So 5 is not a factor of 6 to the power n. Hence 6 to the power n can never end with the digit 0. इसमें भी हमने ये देख लिया कि ये भी 0 से एंड नहीं होगा. जब तक 5 नहीं आएगा तब तक वो डिविजिबल नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा 0 से. Now by using fundamental theorem of arithmetic, finding HCF and LCM by prime factorization. अब हमें HCF और LCM निकालना है. इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं. Find the HCF and LCM of 126 and 156 using prime factorization method. Prime factorization method का यूज करके हमें HCF और LCM निकालना है. तो हम ट्री मेथड लगा सकते हैं यहाँ पर. तो 126 एंड 156 दो नंबर हमारे पास है. 126 का जब हम करेंगे ट्री फैक्टराइजेशन मेथड से तो होगा 2 इंटू 63. अब 2 प्राइम हो गया, जो प्राइम होता जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे और अदर नंबर को उसके रूट्स को निकालते जाएंगे. तो अब जो है 126 जो ट्री है उसका रूट क्या हो गया हमारे पास 63 और 2. तो 2 प्राइम हो गया. 63 को फिर से करिए तो 63 जो डिविजिबल है 3 से, तो 3 इंटू 21 हो जाएगा. और 21 का करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा. अब 3 7 सब प्राइम नंबर हो गए. दूसरा नंबर हमारे पास गिवन है 156, जिसको हम लिखेंगे 2 इंटू 78. 78 का होगा 2 इंटू 39. 39 का होगा 3 इंटू 30. अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आया है 126 का वो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 7. और 156 का आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. अब हमें निकालना था HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन. तो HCF जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर. जो लोएस्ट पावर होगा वो HCF बताता है. तो 126 वाले में 2 का पावर 1 है, 3 का स्क्वायर है और 7 1 है. 156 वाले में 2 का स्क्वायर है, 3 का पावर 1 है और 13 1 है. तो सबसे पहले देखिए 7 और 13 तो सिर्फ 126 में 7 है और 156 में 13 है, दोनों में तो है नहीं कॉमन, आएगा नहीं. देन 2 हम लेंगे तो 2 का पावर 1 है और एक में 2 का पावर 2 है, तो लोएस्ट कॉमन हो गया इसका लोएस्ट पावर 2 का पावर 1. सेम एज इट इज 3 के साथ देखेंगे, 3 का पावर 1 जो है लोएस्ट है, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6. तो HCF जो है 126 का एंड 156 का 6 आएगा. नेक्स्ट है LCM निकालना है हमें. तो LCM भी निकालेंगे. तो LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर. अब हमें अपोजिट लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है. तो 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, 3 का पावर 2 हाईएस्ट है, और जो नहीं है कॉमन उसको ही मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे 7 और 13 दोनों में 126 में 7 है, 156 में 13 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 इंटू 13, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3276. एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्या है प्रॉपर्टी, बट ये प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल है 2 नंबर्स के लिए. जब 2 नंबर्स रहेगा तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा. क्या है प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, अगर A और B 2 नंबर है तो A इंटू B वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. यानी कि A इंटू B है वो इक्वल है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB. बट ध्यान रखिएगा कि दिस रूल और प्रॉपर्टी ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स. सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है. अभी जो हमने प्रॉपर्टी लिया है उस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. एक क्वेश्चन है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज 1449.
HCF दिया है दो नंबर का 23 और उसका LCM दिया है 1449. इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, उनमें से एक नंबर 161 है, देन फाइंड द अदर्स. तो दूसरा नंबर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है. फॉर टू नंबर्स A and B we know that A into B equal to HCF of AB into LCM of AB. अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टी कि अगर दो नंबर A और B होता है तो दोनों का प्रोडक्ट उनके HCF इंटू LCM के इक्वल होता है. तो मान लीजिए जो फर्स्ट नंबर गिवन है वो A है, HCF 23 और LCM 1449 दिया हुआ है. तो इस प्रॉपर्टी में अगर हम अप्लाई कर दें तो हो जाएगा 161 इंटू सेकेंड नंबर यानी B इक्वल टू HCF 23 इंटू LCM 1449. अब B इधर ही छोड़ दीजिए, 161 से डिवाइड कर दीजिए. तो 23 इंटू 1449 बाई 161, इसको सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद आपके पास सेकंड नंबर आएगा, इसमें आएगा 207. अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं HCF एंड LCM ऑफ थ्री नंबर्स. एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल, उससे समझेंगे. फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. 108, 120 और 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालना है. सबसे पहले तीनों नंबर्स का सेपरेटली अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. 108 का करेंगे, 2 से जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, यानी हमारे पास आ गया 2, 2, 3, 3, 3. फिर 120 करेंगे सेम एज इट इज़, तो आएगा 2 से जाएगा 60, फिर 2 30, फिर 2 15, फिर 3 से 5, यानी यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. दैन नेक्स्ट है 252, इसका करेंगे 2 से तो 126, फिर 2 से करेंगे 63, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, यानी हमारे पास 252 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है. अब इसमें HCF निकालना है. तो HCF जो है 108, 120 और 252 का क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर. तो देखिए 2 का पावर 2 फर्स्ट वाले में है, दूसरे में 2 पावर 3 है और तीसरे में 2 पावर 2 है, यानी जो लोएस्ट पावर है वो 2 का पावर 2 हो गया. और 3 जो है फर्स्ट वाले में 3 का पावर 3 है, सेकंड वाले में 3 1 है और थर्ड वाले में 3 1 है. तो लोएस्ट पावर 3 का पावर 1 हो गया. तो हमारे पास जो HCF आएगा वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा, यानी 4 इंटू 3 यानी कि 12 हो जाएगा. और हमें इसका LCM भी निकालना है. तो LCM हो जाता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर. तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, 5 1 टाइम है और 7 1 टाइम है. तो इसको सॉल्व कर दीजिए. तो आफ्टर सॉल्विंग वी गॉट 7560. HCF 12 आ गया और LCM आ गया 7560 आ गया. अब इसमें देखिए एप्लीकेशन होता है HCF LCM का, जैसे कि अभी अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ये है वो है ऐसा कुछ. तो इसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं. मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ अभी. फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर्स 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली. बोला है कि हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जो डिवाइड करेगा 398 को, 436 को, 542 को, और हर एक केस में अलग अलग, यानी 398 वाले में 7 रिमाइंडर बचता है, 436 में 11 और 542 में 15 रिमाइंडर बचता हो. तो हमें सबसे पहले ये दिया हुआ है कि डिवाइडिंग 398 बाई द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमारे पास आएगा उससे अगर हम 398 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है. तो अगर हम 7 को पहले ही सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा 391. अब वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा रिक्वायर्ड नंबर से. सेम ऐसे ही 436 में 11 रिमाइंडर बचता है, उसको माइनस करेंगे आएगा 425.
एंड ऐसे ही 542 में 15 रिमाइंडर बचता है, माइनस कर देंगे, आएगा 527। नाउ रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527। जब भी लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो हमें एचसीएफ और लोएस्ट नंबर निकालना हो तो एलसीएम निकालते हैं मैक्सिमम केस में। तो यहाँ पर अब हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है, तो वो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो एचसीएफ होगा किसका, माइनस करने के बाद जो आया है उसका, यानी 391 का, 425 का, 527 का। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 391, 425, 527। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम निकाल लेंगे 391 का आएगा 17 इंटू 23, 425 का आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 17 एंड 527 का हो जाएगा 17 इंटू 30। तो एचसीएफ जो हो गया हमारे पास, तो इसमें देख लीजिए कि जो कॉमन है वो क्या है, 17 है, तो एचसीएफ जो आएगा वो 17 हो जाएगा। ठीक है, दैन रिक्वायर्ड नंबर जो हमारे पास है वो भी 17 ही होगा, यानी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड 398, 436, 542 जिसमें रिमाइंडर 7, 11, 15 रेस्पेक्टिवली बचता है, वो नंबर हमारे पास 17 है। यानी 17 से अगर हम 398 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 436 को डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा एंड 542 को करेंगे तो 15 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए मेन यहाँ एक और प्रॉब्लम आता है इसी केस के एप्लीकेशन में ही, वर्ड्स प्रॉब्लम। अब वर्ड्स प्रॉब्लम एक तरीके से इस आज के एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, जिसमें डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस जो है आप लोग इसी तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को समझना होता है। सो लेट अस कम टू नो वर्ड प्रॉब्लम। टेक एन एग्जांपल। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter। बोलता है एक मॉर्निंग वॉक में 3 लोग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं, स्टेप ऑफ करते हैं और उनके स्टेप्स का जो मेजरमेंट है वो 40 सेंटीमीटर, 40, 42 सेंटीमीटर, 42 एंड तीसरे का 45 सेंटीमीटर है। बोला व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड बी वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स। बोला वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो अब देखिए हम मिनिमम सबसे पहले बोल दिया है, तो मिनिमम में ही, मिनिमम का मतलब हो गया हमें एलसीएम निकालना, सीधी सीधी बात है। Then each person will cover the same distance in complete steps if the distance covered in centimeter is LCM of 40, 42 and 45। यानी कि मिनिमम निकालना है तो हमें यहाँ पे निकालना होगा LCM। तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो आएगा 2 का पावर 3 इंटू 5, 42 का करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 45 का करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब एलसीएम निकालना है तो हमें हाईएस्ट पावर लेना है, तो 40 का, 42 का, 45 का जो एलसीएम होगा, 2 देखिए 40 में और 42 में है बट पावर 3 है 40 वाले में, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है 45 वाले में तो 3 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा, इंटू 5 40 वाले में है और 7 है 42 वाले में, 5 40 और 45 दोनों में है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो हमारे पास आएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, यानी हमारे पास हो गया 2520। हैंस मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक विल बी 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज हमने सीख लिया है कि
किस तरीके से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम में उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें हम ट्री बना के भी कर सकते हैं। ट्री बना लेंगे और लिखेंगे ट्री फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है जो आज हमने पढ़ा है? आज जो हमने पढ़ा उसमें इम्पॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें HCF एलसीएम निकाला जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि 4 टू द पावर n या 6 टू द पावर n या 7 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, इस टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग एलसीएम निकालने की जो मेथड सीखा है हमने, उस पर ध्यान देना है। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर है तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग अभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दो चीज़ें इसमें हमें पढ़ना है। दो चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेशनल और उसके बाद इरेशनल कुछ रिलेटेड थ्योरम रहेगा, उसको हम लोग करेंगे और उस तरीके से हम लोगों का रियल नंबर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बट आज जो आपको काम दिया जा रहा है थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट हो देन आस्क। थैंक यू, थैंक्स।